दुखड़ा निमाणी दा कोई नहीं जानता, दुखड़ा निमाणी दा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता दिल कैसे टूटता, दुखड़ा निमाणी दा कोई नहीं जानता। तो तुम इस तरह से भाग क्यों रही थी? मैं कब भाग रही थी? मैं तो सिर्फ आप ही की डायरी पढ़ रही थी। यही मेरे पीछे पीछे भाग रही थी डायरी लेने के लिए, तो फिर मुझे भी मजबूरन आगे आगे भागना पड़ा। भाई आप पढ़े ना इनकी डायरी, पढ़े ना इसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत बुरी बात है आमना, किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ते। शायरी कोई पर्सनल नहीं होती है भाई। अगर ऐसा होता तो कोई लोग अपनी किताबें भी छपवा दे और मुशायरे में जाके गज़लें क्यों पढ़ते। अच्छा जी, अब दर्द नहीं हो रहा आपकी नाक पे? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है अल्लाह, मुझे तो लग रहा है फूल गई रात में। मरीम इसकी सिकाई करो वरना चेहरे पे सिर्फ नाक ही नाक नजर आएगी। तब तो ये और ज्यादा बदसूरत नजर आएगी। क्या मैं बदसूरत हूँ? तो तुम क्या समझती हो? मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैं समझती हूँ नहीं, मैं समझती हूँ कि मैं बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। अच्छा बहस करने की जरूरत नहीं, किचन में चलो वरना भाई की कही हुई बात ना दुरुस्त हो जाएगी। नहीं, हम रिश्ते में बड़े हैं, हमें कोई ना कोई महंगा तोहफा तो देना चाहिए ना। ये किसने कह दिया आपको तस्नीम बेगम कि तोहफा दूसरों को देख के दिया जाता है? अरे भाई, तोहफा अपनी हैसियत के मुताबिक दिया जाता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है प्रोफेसर साहब, लेकिन आप सना के ताया लगते हैं। अब मैं उसको 2 जोड़े और 1 डिनर सेट तो नहीं भिजवा सकती, कितना बुरा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो भाई, जीते रहो। हाँ मियाँ, बहुत देर करती बेटा। अम्मी वो बैंक में काफ़ी रश था तो इसलिए देर हो। चेक तो जमा करा दिया ना? जी वो मैंने चेक जमा करवा दिया, ये स्लिप आप रख लें, टेक भी लीजिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अरे भाई आमना और मरियम से कहो जल्दी से खाना लगाएं, बड़ी भूख लगी है यार। वो दोनों किचन में तो चली गई हैं, लेकिन आपकी एक लाडली की नाक फूट गई है और दूसरी लाडली उसकी सिकाई कर रही है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, परेशान ना हो, आपको पता तो है उनका शरारतें कर रही थी तो बस ऐसे ही। आप पता नहीं अजीब अजीब बातें कर जाती हैं, हमारे तो सर पे से गुजर जाती है। ऐसा मैंने क्या कह दिया प्रोफेसर साहब? देखिए ऐसा कहा हो या वैसा कहा हो, बस जरा आप ये ध्यान रखा करें कि इस तरह की बातें आप बच्चों के सामने मत किया करें, वरना उनके ख्यालात भी तस्नीम बेगम आप ही की तरह हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है? अम्मी वो आप ही के स्कूल में फन फेयर हो रहा है ना, तो उसमें ड्रामा कंपटीशन में मैं भी हिस्सा ले रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं अब्बू की एक्टिंग करूँ। ये तुम अब्बू बन रही हो या अब्बू का मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मैं अपने इतने प्यारे से अब्बू का मजाक क्यों उड़ाऊंगी। जीती रहो। तो फिर शुरू करो, बताओ और क्या क्या कहो। हद करते हैं प्रोफेसर साहब, बच्चों की गलतियों पे बजाय उनको डांटने के आप खुश हो रहे? अरे भाई बेगम, ये इसकी गलती नहीं है, ये इसका टैलेंट है, टैलेंट। हाँ बेटा शुरू हो जाओ। खबरदार आमना आगे कुछ बोला। चलो सीधी किचन में जाके चाय बनाओ और मरियम तुम जाके इसकी मदद करो। अरे तुम छोड़ो इनको, शुरू हो जाओ। मुझसे शर्मा रही हो। जीती रहो। आई लव यू। मरियम के लिए जो 3 रिश्ते आए हैं उनमें से मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा।
हाँ, अलबत्ता मिसेस रिजवान के भतीजे के बारे में सोचा जा सकता है। नहीं तस्नीम बेगम, लड़का कनाडा में रहता है, इतनी दूर, और फिर उसकी जॉब भी कोई इतनी अच्छी तो नहीं है वहाँ पे। मेरा तो ख्याल है कि आप इनसे भी माजरत कर लें। और कोई रिश्ता भी तो नहीं है, फिर क्या होगा? अरे कैसी बातें कर रही हैं बेगम आप? परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारी बच्चियों के नसीब में जो हो वो बेहतर हो। अल्लाह करे जो लोग भी मिले प्यार करने वाले और कदरदान हो। आमीन सुम्मा आमीन। चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। किस कदर साइन बोर्ड्स लगे हैं। जियान। अच्छा हाँ, मैं करता हूँ थोड़ी देर में। ओके अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। 2 घड़ी माँ के पास भी बैठ जाया करो बेटा। लीजिए बैठ गया। हुक्म? अफशा आई थी आज। हाँ तो बहन है मेरी, उसका अपना घर है, उसके आने जाने पे कोई पाबंदी तो नहीं है? ठीक है, उसके आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आज फिर वो फायजा के बारे में बात करने आई थी। कम ऑन अम्मी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ मुझे उससे शादी नहीं करनी। और मैं तुमसे पहले भी कई बार पूछ चुकी हूँ, क्या बुराई है उसमें? कितनी खूबसूरत लड़की है, खूबसीरत है, फिर खुरम की बहन है, अफशा की नंद है वो। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, काइंड ऑफ वटा सटा शादी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हें पता है तुम्हारे इस इनकार की वजह से अफशा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है, सोचा है तुमने कभी? जब ऐसा कुछ होगा तभी बुरा असर पड़ेगा ना। ज़ियान, ज़ियान तुम इतने जिद्दी क्यों होते जा रहे हो? क्योंकि आप ही की औलाद हूँ, आइए साहब की बॉडी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आया था, मेरे ख्याल से आप लंच के लिए निकले हुए थे। नहीं वो सारी फाइल्स मैं पहुंचा दी हैं मैंने। हाँ की थी मैंने अम्मी से बात, और भाई ने कोई पॉजिटिव आंसर ही नहीं दिया। डिप्टी कमिश्नर बन गया है ना, अब शायद मिजाज नहीं मिलते उसके। नहीं ऐसी बात नहीं है खुरम, भाई बस अपनी जॉब में इतना बिजी हो गए कि शादी के बारे में सोचने को उनको वक्त ही नहीं मिल रहा। मैं नहीं मान सकता, वो सिर्फ हमें टाल रहा है। अच्छा मैं खुद भाई से बात करूंगी। अम्मी को क्या बताऊं? अम्मी को यही कहिएगा ना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कौन सी फायजा की उम्र निकली जा रही है, और ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि फायजा हम पर बोझ बनी हुई हो। मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है अफशा, लेकिन जितना जल्दी उसकी शादी हो जाए बेहतर। हाँ तो कहा है ना कि भाई से खुद बात करूंगी, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। ये लीजिए पैसे और जाकर ले आइए सना के लिए जो कुछ भी आप तोहफा में लाना चाहते हैं। करना आपने वही होता है जो मेरी मर्जी होती है, लेकिन करने से पहले मेरा दिल बुरा जरूर करते हैं। तो अब तो आपको समझ जाना चाहिए ना हमारी आदत। अच्छा, सुल्तान की फीस के लिए पैसे रख लिए ना आपने? सुल्तान की फीस के पैसे नहीं तो? अरे प्रोफेसर साहब,
उसका इंजीनियरिंग का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और आप? अरे भाई बेगम साहिबा, एक बात बताइए, जो बात आपकी फिक्र करने की नहीं होती उसमें आप क्यों परेशान होती है? रख लिया मैंने उसके पैसे भी। कर दिया ना मिनटों में परेशान। मरियम, चलो बेटा जरा मेरे साथ बाजार चलो। अम्मी बाजार क्या लेने जाना है? बेटा वो सना की शादी है ना, तो मैं चाह रही हूँ उसके लिए एक छोटा सा सेट ले लूँ। लेकिन अम्मी कुछ दिन पहले ही तो आप एक सेट लेकर आई थी ना। वो तो बेटा तुम्हारे लिए है ना। अम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बेवकूफी की बातें करी, तुम्हें नहीं चाहिए? शादी होके रुखसत होगी तो ऐसे खाली हाथ रुखसत करेंगे बगैर जेवर के? अम्मी आपको क्यों हर वक्त मेरी शादी की फिक्र लगी रहती है? मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलो उठो चलो। अम्मी लेकिन मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से तैयार होके आओ, ठीक है? बेटी है आपकी? जी। इसकी शादी या मंगनी के लिए कोई सेट ले रही हैं? जी नहीं, भतीजी के लिए ले रही हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मरियम। अच्छा, पढ़ती हो? मैं आंटी पढ़ाती हूँ, टीचर। अच्छा, मेरी बेटी को भी बहुत शौक था, लेकिन अब उसकी शादी हो गई लंदन में, माशाल्लाह बहुत खुश है। देखो, चलो देखो, मैं देखती हूँ। और कितने बच्चे हैं आपके? जी मरियम से बड़ा एक बेटा है और एक बेटी से छोटी है। कहाँ रहते हैं आप लोग? अम्मी खुरम की फैमिली की तरफ से मेरे पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 10 बार जियान को रोककर बात कर चुकी हूँ, हर बार टका सा जवाब दे देता है। मैंने खुरम को ये बात नहीं बताई, मैं तो उन्हें हमेशा तसल्ली बख्श जवाब देती हूँ। पता नहीं जियान भाई को समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये रिश्ता, इसमें कोई बुराई नहीं है। पता नहीं ये लड़का क्या चाहता है। मसरूफियत इतनी बढ़ गई है, मेरी समझ में नहीं आता इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। इंसान की मसरूफियत इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो अपने लिए वक्त ना निकाल सके। आने दे भाई को, आज तो बात करके फाइनल करके जाऊंगी। तुम्हारे होते आएगा तो बात होगी ना। अभी फोन करती हूँ। नहीं 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 नहीं, देखें बहुत शिकायतें मौसूल हो रही हैं। हमारे इलाके में सबसे बड़ा मसला गंदे पानी का। आई एग्री जान साहब, लेकिन इन हालात में जबकि इलेक्ट्रिसिटी का मसला जूं का तू है, इतने बड़े प्रोजेक्ट पे हम चंद महीने में कैसे काबू पा सकते हैं? सॉरी। देखियो भाई मुझसे कब तक बात नहीं करते। मैंने कहा था ना, उसके पास फुर्सत नहीं है। अम्मी कोई और तरीका तो निकालना पड़ेगा ना। मैं कुछ नहीं जानती, तुम जानो और तुम्हारा भाई जानो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अम्मी हैं आपके घर पे? जी आंटी, अम्मी घर पे हैं। आप लोग आए, अंदर हैं। अम्मी आपसे मिलने कोई आंटी आई हैं। से मिलने कौन आ सकता है? पता नहीं, उनके साथ कोई लड़का भी है, शायद उनका बेटा है। तुम उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। अम्मी मैंने बिठा दिया ड्राइंग। अच्छा, मैं हाथ धो के आ रही हूँ। ठीक है। लड़की बहुत अच्छी है, तुम देखना, तुम्हें बहुत पसंद आई। और फैमिली भी उनकी बहुत अच्छी है। उस दिन मिली थी मैं उनकी अम्मी से, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी वो। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ये मेरा बेटा है।
तरह अचानक आके परेशान कर दिया आप लोगों को हमने। अरे नहीं, परेशानी की क्या बात है, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। माशाल्लाह मेरा बेटा डॉक्टर है, हॉस्पिटल में जॉब भी कर रहा है और अपना क्लिनिक भी है इसका। माशाल्लाह। उस दिन मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं उमैर को अपने साथ लाई हूँ। अच्छा आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। सुल्तान आप बातें करो। ये शायरी वायरी छोड़ो और उठ के बाहर चलो। क्यों? क्योंकि खातून बमा अपने डॉक्टर साहबजादे के आपका इंतजार फरमानी ड्राइंग रूम में। मेरा इंतजार? कौन है भाई? अरे वही खातून जिन्होंने आपको ज्वेलरी शॉप में गले में हार, कानों में झुमके पहनता देखा किसी देश की शहजादी समझ लिया था। वो क्या मुसीबत है? ये जो आपको अभी मुसीबत लग रहा है ना, वहां जाके आपको सिर्फ मोहब्बत लगेगा, सिर्फ मोहब्बत। जैसे एक बार बताओ, डॉक्टर साहब बहुत ही हैंडसम है। क्या बकवास है ये? आई डोंट केयर। अब मेरी बात सुने, ये सब छोड़ें, जाके अच्छा सा तैयार हो ताकि डॉक्टर साहब पहली नजर में आपको दिल दें। अच्छा, फिर तो मैं इसी एरिया में जाऊंगी ताकि मुझे देखते ही वो यहाँ से चले जाए और इस घर पर रुक कर। ये क्या बात हुई? नहीं आप ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे लगे। छोटी सी फैमिली है, एक बेटा है और एक बेटी। बेटी की भी शादी हो चुकी है। लड़का बहुत अच्छा कमाता है और सबसे अच्छी बात ये कि वो सीधी शादी करना चाहते हैं, ना कोई मंगनी ना कोई रस्म। अपू हाँ कर दे। तुम खामोश रहो जरा। भाई देखने में तो लड़के में मुझे कोई खामी नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी हमें मालूमात तो करनी पड़ेंगी। जी वो आप ठीक कह रहे हैं, सारी मालूमात मैं खुद करूँगा। मुझे मैंने बताया जिस हॉस्पिटल में वो काम करता है, वो मुझे अपने घर का एड्रेस भी दे गई है। सुल्तान बेटा, तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत होशियारी के साथ मालूमात करना होगी तुम्हें। जी मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को। अरे मालूमात कराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, अच्छे लोग हैं। मैंने तुम्हें कहा है ना, खामोश हो, पटर पटर बोले जा रही। आमना, जब बड़ी बात कह रही हूँ तो चुप करके बैठ, चुप हो जाओ। अबू मेरे ख्याल से इस सिलसिले में हमें पहले मरियम से बात कर लेनी चाहिए। उसकी रजामंदी का शामिल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये काम आप लोग मुझ पे छोड़ दें, आप ही को राजी करना मेरा काम है। बड़ी भी है, बड़ी भी। ठीक है बेगम, तो पहले हम मालूमात इकट्ठे करते हैं, मरियम की मर्जी मालूम करते हैं। अगला स्टेप तो उसकी हाँ या ना पर मुनस्सर है। जी मेरा तो ख्याल है उन लोगों के पास अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें लड़की कैसी लगी? अच्छी है अम्मी। सिर्फ अच्छी है? बहुत अच्छी है। मैंने अब तक जितनी भी लड़कियां देखी हैं ना, उनमें सबसे अच्छी यही लड़की थी। फैमिली भी बहुत अच्छी है इनकी। बस मेरी तो दुआ है कि वो लोग रिश्ते के लिए हाँ कह दें। शादी की तारीख तय होते ही महविश को फोन करूंगी कि वो दोनों फटाफट पाकिस्तान पहुंचे। अम्मी क्या इतनी जल्दी शादी करना जरूरी है? हाँ बहुत जरूरी है। और अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। ठीक है, नहीं बोल रहा, जैसी आपकी मर्जी। मैं जरा चेंज कर लूं, आप प्लीज मेरे लिए जरा चाय बना दें। भाई तुम्हारा मियाँ जिद्दी है तो तुम भी कुछ कम ढीठ नहीं हो। कब से समझा रही हूँ तुमको। अच्छा बताओ क्या हुआ है?
तुमने आज उनके पसंद की सिफारिश इस्त्री नहीं की थी, या उनकी डाइनिंग पे आने से पहले तुमने नाश्ता नहीं लगाया था। इनमें से कोई बात नहीं है। तो फिर कौन सा पहाड़ गिरा दिया आज तुमने उन पर? जो तुमने परफ्यूम दिया था ना, उस पर झगड़ा हुआ है। तुम दोनों एक गिफ्ट के ऊपर लड़े हो, वो भी बच्चों की तरह। उनको जाके तसल्ली देना, उनके लिए भी ला दूंगी। ये बात नहीं है। ये बात नहीं है? कभी कहती हो परफ्यूम की बात है, कभी कहती हो ये बात नहीं है। अच्छा बताओ भी, अब क्या बात है? मेरे परफ्यूम लगाने पे उनका मूड खराब हो गया था। वो ये कह रहे थे कि स्कूल जा रही हो तो परफ्यूम लगाने की क्या जरूरत है। उनसे कहना एक मेल टीचर ने ज्वाइन किया है, अब बन संवर के और परफ्यूम में नहा के तो जाना पड़ेगा। इसकी जिंदगी में वैसे ही कम मुसीबतें हैं जो झूठ बोल के अपने सर पर और मुसीबतें ले। अच्छा अब मुंह ठीक करो, मैं चाय के साथ तुम लोगों को समोसे भी खिलाती हूँ। चलो अब नॉर्मल हो जाओ तुम, और ये घर के झगड़े ना घर पे छोड़कर आया करो, यहाँ आकर नहीं रोया करो। और क्या फायदा, घर में भी रोती हो और यहाँ पर भी। और वो साहब सब कुछ भुलाकर ऑफिस में सुकून से बैठे होंगे। अच्छा मुंह ठीक करो, मैं समोसे लेकर आता हूँ। अफशा तुम इस वक्त? तो क्या करती, रात को लेट नाइट तक आपका इंतजार किया, जब आप नहीं आए तो थक के चली गई। अब आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए इस वक्त आना पड़ा। देखो कोई भी बात करनी है करो, माँ सिवाय अपनी नंद के। क्यों भाई, फायजा पढ़ी लिखी है, देखी भाली अच्छी वाली लड़की है। तो क्या ये बातें काफी होती हैं शादी करने के लिए? तो और क्या जरूरी होता है? जब तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे थे, कई रिश्ते आए, उसमें से तुमने इंतखाब करके खुर्रम को पसंद किया, तो मेरा ख्याल है मुझे भी मेरी पसंद और नापसंद पे छोड़ दिया जाए। मैं ऐसे किसी लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। लेकिन भाई अफशा प्लीज, कम से कम मुझे सोचने का टाइम तो दे सकते हो ना तुम लोग। हाँ पर जवाब मुझे हाँ में चाहिए। सोचूंगा। अच्छी आप क्या कहती हैं इस रिश्ते के बारे में? तस्नीम, मैं क्या बोलूं, आप लोग अच्छा समझ सकते हैं। अरे कैसी बातें करती हैं? क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि आप इस घर की फर्द नहीं है? मैं 20-21 बरस की थी जब इस घर में आई हूँ, और इतने बरस से आपका साथ है, फिर भी बस अब तो लगता है सारी जिंदगी यहाँ गुजर गई। तुम दोनों में और बच्चों में मुझे अपने बच्चे, अपने बहन भाई नजर आते। मैं तुम लोगों को अपना ही तो समझती हूँ। कि नज्जी, मैं बड़ी उलझन में हूँ। बेटियों के नसीबों से डर लगता है, खाम खा बिला वजह। अल्लाह खैर करेगा। लेकिन तस्नीम, तुमने जो मुझे बताया है उससे मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में और उस लड़के में कोई बुराई नहीं है। अच्छी बुराई तो मुझे भी नजर नहीं आई, पर मैंने कहा मैं आपसे मशवरा कर लूं। आप भी वैसे तो अम्मी आपसे ऑफिशियली पूछ ही लेंगी, पर मुझे तो बता दें कि आपको डॉक्टर उमैर कैसे लगे? बहुत बुरे लगे मुझे। आप ही क्या हो गया? अरे ऐसा रिश्ता मेरे लिए आया होता ना, मैं तो फौरन से हाँ कह देती। छोटी हो ना, अभी छोटी हो। इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं। वैसे भी आपकी शादी के बाद मेरा ही तो नंबर है। अच्छा, और सुल्तान भाई? सुल्तान भाई ने तो खुद कहा है कि मैं आमना की शादी के बाद ही शादी करूंगा। उन्होंने कह दिया और तुम खुश हो गई? नहीं, फिलहाल तो मेरी खुशी सिर्फ आपकी शादी में है। यहाँ सुल्तान भाई इंफॉर्मेशन लेके आए और वहाँ आपकी रुखसती पक्की। खुदा करे कि भाई को बुरी बुरी बातें पता चले। अच्छा, तो ये सारी बात जरा आंखें मिलाकर कहे ना। आमना अब जाओ, तंग नहीं करो मुझे। अबू, मैंने अपनी तरफ से सारी मालूमात हासिल कर ली है। उमैर वाकई एक अच्छा लड़का है। शुक्र है अल्लाह का। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि सब अच्छा होगा। ठीक है तस्नीम, तुम फिर मरियम की मर्जी मालूम कर दो। मेरी आप ही से बात हो चुकी है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। तो सारा काम ही मुकम्मल कर दिया।
मरीम, पहले दिन से अपना रोब रखना, इस बेवकूफ की तरह नहीं कि जाती अपने डॉक्टर साहब की खिदमतों में लग गई। कहीं वो भी लड़ाका मुर्ख निकला तो? और हाँ, अगर तुमने शादी के बाद हमें अपने रोने सुनाए ना तो हम तीनों से बड़ा कोई नहीं होगा। जाते ही अपना रोब जमाना। ये तुम तीनों ने कैसी बातें करना शुरू कर दी? दुआ करो कि सब कुछ अच्छा हो, ना मुझे कभी रोना पड़े ना तुम तीनों में से किसी को। दुआ तो हम करते रहेंगे, मगर अगर तुम जाके भीगी बिल्ली बनी ना, फिर देखना। तुम लोग कुछ भी कर लो, मर्दों के दिमाग में हमेशा एक ही बात होती है, वो औरतों को हमेशा अपनी पाँव की जूती ही समझते हैं। ऐसे समझने वाले मर्द ना कभी कभी ये भी सोच ले, जब भी पाँव की जूती सर पे पड़ती है ना, तो न सर पे बाल रहते हैं और न अंदर दिमाग। अच्छा ना रहने दो, कैसी तुम लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। ये आ गई आप सभी चाय। जी ये लीजिए जनाब, आपके कराची के तमाम मेहमानों के नाम मैंने लिख डाले। अब अगर कोई रहता हो तो आप लिख दीजिए। अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आप ऐसा करें इसे यहीं रहने दें, जैसे जैसे याद आएगा मैं लिखती जाऊंगी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या क्या कर लिया? अब वो कैटरिंग का सारा अरेंजमेंट हो गया और हॉल भी मैंने बुक करवा दिया। आपकी रसीदें संभाल के रखिए। हाँ लाओ 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 लाओ। अच्छा जी। अब वो आप ऐसे करें कि 1-2 दिन में मरियम को ले जाएं, जो फर्नीचर उसे पसंद आता है उसका ऑर्डर कर दें। हाँ ऐसा ना करें कि पहले मैं और तुम्हारे अब्बा चले जाते हैं, फिर मरियम को पसंद करवा लेंगे। अरे भाई कमाल करती हो बेगम तुम भी। अरे शादी बच्ची की हो रही है ना, तो पसंद भी उसी को करने दो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। शादी छोड़कर चले गए, किसी को पता नहीं कहा। नजमा की शादी होने वाली थी, देखो मैं उसे भी मेरी बातचीत बंद कर दी गई। कैसी है? दादा को भी कई फोन कितनी अच्छी लगेंगी तुम्हारी दुल्हन की कलाई पर। उनका नाम सुनते ही फोन काट देते थे। पता नहीं उनका क्या। मुझे क्या पता इन चीजों का, औरतों की चीजें आप ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। क्या हो गया तुम्हें उमैर? कम से कम मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। अच्छा अम्मी बहुत अच्छी हैं। शर्मा रहे हो? मैं क्यों शर्माऊंगा अम्मी। खैर आप ये बताएं कि महविश की फ्लाइट कब है? हाँ खैर से कल वो दोनों 8 बजे पहुंच रहे हैं। याद रखना कहीं इधर उधर मत निकल जाना तुम। याद रहेगा अम्मी। अच्छा ये बताओ, अपने कपड़ों का ऑर्डर दे दिया ना? मार्केट में सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है अम्मी, मैं ले लूंगा। आने दो बहन को, देखना कैसे कान पकड़ के लेके जाएगी तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए। जिंदगी के सफर में सरसराती हवाओं के दोष पर चलते चलते आज कुछ नया है, कुछ नया है आज। ऐसा रिश्ता मेरे लिए आया था ना, मैं तो फौरन से हाँ कह देती। पड़ेगा हमें, और आपने मुझे बहुत अच्छी सी शॉपिंग करानी है, लेकिन फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आपने मुझे कुछ बहुत अच्छा सा खिलाना है। अच्छा फिलहाल तो यहाँ बैठ जाओ तुम, और जो ऑर्डर करना है शौक से ऑर्डर करो। सायरा तुम क्यों टेंशन लेती हो, क्यों रोती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। से बात करो। अच्छा तो फिर आप ही बता देंगे ये कौन है? ये मेरी। बस अब कुछ और कहने की आपको जरूरत नहीं हो मेरे भाई, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ कि ये आपकी कौन है। देखो अमना, तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ, हम बाद में बात करेंगे। क्यों?
मैडम के सामने क्यों? ये कोई तरीका नहीं है सवालात करने का। क्योंकि आपके पास उन सवालात के जवाब जो नहीं। तो होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? मैं मरियम की बहन जिससे आपकी शादी होने वाली है, फिर आपका इन खातून के साथ इतना पकड़े जाना। स्टॉप इट आउट। नहीं, बात कर रही हैं जी? शादी का घर है। तस्नीम, ऐसे वक्त में मैं खुद कभी ना जाती, मगर क्या करूं कि वो हर साल तो आप इधर ही बरसी करती हैं ना अपने वालिद की, बल्कि हम सब। और इस दफा गांव में इस साल सारे रिश्तेदार जमा हो गए हैं ना। वही रिश्तेदार ना जिन्होंने कभी आपको पलट के नहीं पूछा और लावारिसों की तरह छोड़ दिया आपको। अल्लाह ना करे मैं लावारिस हूँ। तुम लोग हो ना मेरा वारिस, मेरे सब कुछ। तो फिर आपको क्यों रिश्तेदारों की फिक्र हो रही है? खून के रिश्ते दिल तो खींचते ही है ना। दो छोटी पुकियां ड्रामेबाजी कर रही हैं। अपने काम अपने मतलब के लिए सब जमाए वहां पे। तुम सही कह रही हो। नहीं जाती, मना कर देती हूँ सबको। नहीं नहीं, आप चली जाएं, लेकिन अजी प्लीज एक हफ्ते बाद वापस आ जाएं। सब आपने ही काम करने हैं, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। एक हफ्ता क्या, 3-4 दिनों में वापस आ जाऊंगी। आप लोगों के अलावा मेरा दिल थोड़ी लगेगा। खैर से आकर मरीम के सारे काम अपने हाथों से निपटाऊंगी। सच्ची? हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है। लड़का बहुत शरीफ, सुलझा और समझदार है। डॉक्टर है। हाँ, बस तुम्हें कॉल कर लेना जैसे तुम्हारा प्रोग्राम बने ना। ठीक है, मैं तुम्हें, ठीक है, मुझे प्रोग्राम बने तो बता देना। क्या हुआ है? खैरियत तो है? ये मरियम क्यों रो रही है? अम्मी, आप ही का रिश्ता खत्म कर दें। जानती हो तुम क्या कह रही? होश में तो मजाक है क्या कि रिश्ता खत्म कर दे? तैयारियां हो चुकी हैं, सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए, तारीख तय हो गई है, रिश्तेदारों में कार्ड तकसीम हो गए। अम्मी, लेकिन इन सब बातों का ये मतलब नहीं है कि हम आप ही को जहन्नुम की आग में झोंक दें। हुआ क्या है? मुझे असल बात तो बताओ कि पहलियां बुझवाती जाओगी। आप ना मुझे क्यों परेशान कर रही हो तुम? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सायरा। कैसे जरूरत नहीं है? जो हुआ गलत हुआ है। देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है और मेरा यही बिलीफ है। अगर जाजेब तक बात पहुंच गई तो? क्या बेवकूफी वाली बातें कर रही हो? जाजेब का इन लोगों से क्या ताल्लुक? फिर भी उमर। देखो सायरा, अगर फिर भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज रो मत अब। खुदा के वास्ते रो बंद करो। मुझे बताओ ये आमना क्या कह रही है? आमना बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी बहुत गलत हो गया। हमने वहाँ पे बहुत शोर मचाया। आप ही मैंने शोर मचाया? अम्मी, वहाँ जो भी कुछ हमने अपनी आंखों से देखा उस पे तो आप ही को शोर मचाना चाहिए था। मेरा दिमाग सुन हो गया था, मैं क्या करती मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। अच्छा, एक मिनट, देखो वो कोई भी हो सकती है, उसकी कोई रिश्तेदार या कौन अम्मी? डॉक्टर साहब उन खातून का हाथ अपने हाथों में लिए बैठे हुए उन्हें तसल्लियां दे रहे थे, और जब मैंने पूछा कि आपका इनसे क्या रिश्ता है तो कोई जवाब नहीं था उनके पास। बेवकूफ समझते क्या वो हमें? या अल्लाह, ये क्या क़यामत टूट पड़ी है हम पे। अम्मी, जो हो गया सो हो गया। आप अब्बू और भाई से बात करके रिश्ता खत्म कर दें।
टुकड़ा